दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैंने तो आपको बताया था कि 10th का क्लास स्टार्ट हो गया है, जिसमें मुझे पहले पढ़ाना था बेसिक्स, है ना। 10th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट बेसिक्स है, जो कि 10th क्लास के चैप्टर में आने वाला है, वही मैं बेसिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो 5 क्लास मैंने बोला था कि बेसिक्स का चलेगा। पहला वही चला था जो प्लस माइनस का जो प्रॉब्लम्स था। सेकेंड भिन्न का जोड़ घटा में जो प्रॉब्लम्स था। थर्ड बोर्ड मास का क्लास खत्म हो गया। और चौथा क्लास है वर्ग और वर्गमूल, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं तो पहले आप पिछले जितना वीडियो है ना अपलोड किए उसको देख लीजिए। इसके बाद इस वीडियो पर आए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, देखिए वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर मतलब होता है किसी संख्या का उसी संख्या में हम गुना करेंगे तो हो जाता है स्क्वायर, मतलब वर्ग। जैसे देखिए 1 गुने 1 करते हैं तो कितना आता है 1। तो देखिए 1 का गुना हम 1 में करते हैं, मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में हम गुना करते हैं। तो 1 गुने 1 1, 2 गुने 2 4, 3 गुने 3 9, 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 25, 6 गुने 6 36, 7 गुने 7 49, 8 गुने 8 64, 9 गुने 9 81, 10 गुने 10 100, मतलब किसी संख्या का हम उसी संख्या से गुना किए हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1 इंटू 1 कितना आया 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 कितना आता है 25, 6 इंटू 6 कितना 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81, 10 इंटू 10 100। ठीक है, तो समझ गए हैं। जैसे बहुत सारा मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए अगर करेंगे हम 11 इंटू 11 कितना आएगा, मतलब 11 इंटू 11 कभी भी गुना करना है किसी संख्या का, हम उसी संख्या में गुना करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे है ना। तो गुना करेंगे इतना इतना है ना। देखिए 1 2 1 कितना आया, इतना आया 121, है ना। तो किसी भी संख्या का हम उसी संख्या में एक बार गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा वर्ग निकल जाएगा। मतलब क्या निकल जाएगा वर्ग, मतलब स्क्वायर। जैसे देखिए ये सब अभी स्क्वायर बना रहा हूँ। जैसे 12 गुने 12 कितना आता है, 12 गुने 12 कितना आता है। तो देखिए गुना करेंगे किसी संख्या का उसी संख्या में गुना, 12 का 12 में गुना करेंगे तो क्या होगा, ये हम क्या बना रहे हैं वर्ग, मतलब स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या में हम गुना करते हैं तो क्या आता है स्क्वायर। 2 गुने 2 4 कितना आया 2, है ना। और आता है 2 और 1 4 4 1 कितना आया 144। ठीक है, 13 का भी गुना करेंगे कितना आता है 13 गुने 13, कभी भी किसी संख्या का गुना करेंगे 13 इंटू 13 कितना आता है। तो देखिए गुना करेंगे तो 9 3 3 1 कितना आया 9 6 1, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या में हम गुना करेंगे तो क्या आता है वर्ग। ठीक है, तो देखिए अब देखिए अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट है और चाहते हैं कि मैट्रिक में अच्छा नंबर लाना है, तो देखिए ये सब जो बेसिक्स है ना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कह जैसे कि देखिए वर्ग है, कम से कम आपको 30 तक या 20 तक मैक्सिमम वर्ग मतलब स्क्वायर पता होना चाहिए, है ना। कि जैसे 20 का वर्ग क्या होगा, 21 का क्या होगा, 22 का क्या होगा, 24 का क्या होगा। अगर ये सब आपको पता है ना तो आगे प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है, क्योंकि वर्ग का बहुत डिमांड है किसमें 10th क्लास में, बहुत जगह इसका यूज होने वाला है। तो ध्यान में रखिए ये सब चीज़ जो है ना, मेरे ख्याल से आप लोग जो है ना कम से कम 20 या 30 तक जो वर्ग है ना उसको याद कर लीजिए स्क्वायर। जैसे देखिए 13 गुने 13 कितना हुआ 169। अगर हम देखिए 14 का करेंगे, 14 गुना 14 कितना आएगा 196। ठीक है, तो किसी भी अंक का हम 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, है ना। तो वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है किसी भी अंक का 2 बार गुना करना। जैसे देखिए 15 का करेंगे 15 गुने 15 कितना आएगा 225, देख रहे हैं ना। 16 गुने 16 कितना आएगा 256। तो आपको गुना करना पड़ेगा, किसी भी अंक का 2 बार गुना करना पड़ेगा। जैसे 17 गुने 17 कितना आएगा 289, 18 गुने 18 कितना आएगा 324, है ना। उसी तरह आपको पूरा काम करना पड़ेगा, कम से कम 20 या 30 तक आप वर्ग है ना स्क्वायर कम से कम याद कर लीजिए। तो 18 तक हो गया। देखिए 19 का निकालना है, 19 गुने 19 कितना आएगा, 19 का 2 बार गुना कर दो, 19 गुने 19 कितना आएगा 1, है ना। 17 आ जाएगा 9 और 1 1
कितना आता है 361। तो किसी भी संख्या का हम 2 बार गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझो बात कर, है ना। जैसे कि 20 का करेंगे, 20 गुने 20 कितना आता है 400। 21 गुने 21 करेंगे, कितना आएगा 441। गुना करके देख लीजिएगा, है ना, हमको याद है। इसीलिए आपको भी कम से कम 30 तक या 20 तक स्क्वायर जो है ना याद होना चाहिए, ताकि आपको आगे होकर, है ना, आगे प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि बहुत सारा जो है ना, जैसे आप कभी पढ़ेंगे तो आगे में हमेशा ये सब का यूज आते रहेगा। तो ये सब ध्यान में रखिए। जैसे 22 गुने 22 कितना आता है 484। 23 गुने 23 कितना आता है, 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा 529। ठीक है, 24 गुने 24 कितना आएगा 576। 7 है, ठीक है। 25 का करेंगे 25 इंटू 25 कितना आएगा 625। 26 का करेंगे कितना आएगा 676। उसी तरह आपको 30 तक कम से कम याद कर लीजिए। अगर आप लगता है कि आपको ज़्यादा याद करना चाहिए तो आप 50 तक भी याद कर सकते हैं, ताकि आपको सुविधा हो, है ना। लेकिन अगर 30 तक भी याद करते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट में कहलाएंगे। जैसे देखिए यहाँ तक हो गया, अब बता दें आगे क्या। ये देखिए आप 27 का भी कर सकते हैं, 28 का भी। देखिए 27 का करते हैं, 27 इंटू 27 कितना होगा, तो आएगा इसका 729। 28 का भी कीजिएगा, है ना। तो देखिए यही है, आपको कम से कम 30 तक याद कर लेना चाहिए। ठीक है, वर्ग। तो अगर है ना यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ठीक, जैसे देखिए अगर आपका स्क्वायर क्लियर है, मतलब अगर आपको वर्ग याद है कम से कम 30 तक, तो आपका वर्गमूल जो है ना बहुत आसानी से बनेगा, बहुत ही आसानी से। ये देखिए ये तो क्या था वर्ग है। तो देखिए कभी भी हमको वर्गमूल बनाना पड़ता है ना, तो हमको वर्ग का ही वर्गमूल बनाना पड़ता है। जैसे हम दे दे तुम लोगों को 1225 का बनाइए वर्गमूल, है ना, 1225 का वर्गमूल बनाइए। तो 1225 जो है ना किसी अंक का वर्ग जरूर होगा। ये देखिए 1225 किसका होगा, तो देखिए किसका होगा, सोचिए पहले। तो मेरे ख्याल से 35 का। 35 गुना कीजिए, 2 17 में 1 10। देखिए 35 को 2 बार गुना करेंगे, मतलब 35 का वर्ग कितना आता है 1225 आता है। मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी अंक का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं ना, तो वर्गमूल निकालने से पहले यह किसी ना किसी का वर्ग जरूर होता है। तो 1225 जो है ना किसी न किसी अंक का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। हम जो वर्गमूल निकालते हैं ना स्क्वायर का ही वर्गमूल निकालते हैं। ये देखिए जैसे कि अगर आपको दे दें हम 729 का वर्गमूल निकालिए, 729 का, तो 729 किसका वर्ग होगा, क्योंकि किसी का भी वर्गमूल निकालेंगे ना तो किसी न किसी अंक का वर्ग ही होगा। तो 729 किसका वर्ग होगा, तो देखिए अगर आपको वर्गमूल बताएंगे पहले देख लीजिए किसका होगा। ये मेरे ख्याल से आप लोग लगाइए 27, है ना। देखिए 729, मतलब 27 का वर्ग कितना होता है 729 होता है। तो इससे क्या समझे आप, इससे यह समझें कि 729 का जो है ना वर्ग कितना होता है, मतलब वर्ग का ही, मतलब 27 का वर्ग ही कितना होता है 729। और जो 729 का ही हमको क्या बनाना पड़ता है वर्गमूल। मतलब इससे यह साबित होता है कि वर्ग का, है ना, वर्ग का ही हम वर्गमूल बनाते हैं, है ना। जैसे किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे ना तो इसी का वर्गमूल बनाना पड़ता है। जैसे देखिए यहाँ तक हो गया ना, अब इधर अच्छा समझिए। ये देखिए 1 गुने कितना आता है 1, है ना। 1 गुने कितना आता है 1। अगर मैं आपसे पूछ दूं 1 का वर्गमूल निकालिए तो कितना है, ये वर्ग नहीं आया, 1 इंटू 1 कितना आया 1। 1 क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। अब देखिए हम वर्ग का ही वर्गमूल निकालते हैं। ये देखिए 1 है, अब निकालते हैं 1 का वर्गमूल कितना आएगा। वर्गमूल निकालने के लिए इसे करना पड़ता है ना। तो देखिए कभी भी किसी अंक का वर्गमूल निकालना है ना 1 का, तो देखिए क्या करना है, 1 का जो है ना कितना का, मतलब 1 कैसे आएगा, कौन सा पहाड़ा पढ़ें कि 1 आएगा। तो देखिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार कितना आता है 1 आता है ना। अब देखिए 2 को 1 यहाँ लिखते हैं ना, तो यहाँ कर देंगे 2, है ना। जैसे देखिए 2 1 किए तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1 2, और ये खत्म। आपको अच्छा समझिए। जैसे देखिए वर्ग जो होता है ना वर्ग का ही वर्गमूल निकलता है। यहाँ तक आप समझ गए ना। अब जैसे देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2 3 7 8 है ना तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये देखिए अगर हम दे दें आपको 122 का वर्गमूल निकालिए, कभी भी नहीं निकलेगा वर्गमूल, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर हम लास्ट में 2 आना चाहिए या 3 या 7 8, कभी भी चारों अंक में कोई भी आ जाएगा ना तो इसका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा।
जैसा अगर मैं आपको दे दूं इसका वर्गमूल निकलेगा कभी नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है 2, मतलब किसी भी संख्या का, है ना, अगर लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 या 8, है ना, लास्ट में रहे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना, क्योंकि इसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकलता है, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर मैं दे दूं 7, इसका वर्गमूल निकलेगा? इसका भी नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2, 3, 7, 8, मतलब लास्ट में कितना है 7, तो जिसका लास्ट में ये चारों अंक रहता है 2, 3, 7, 8, इसका भी कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। अगर मैं दे दूं 7, 7, 6, 8, इसका वर्गमूल निकलेगा? इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्यों? इसके लास्ट में क्या है 8, तो आप इतना ध्यान में रखिए कि किसी भी संख्या का हमको वर्गमूल निकालना है, तो अगर लास्ट में 2, 3, 7, 8 है ना, तो इसका वर्गमूल कभी भी नहीं निकलेगा। वर्गमूल किसका निकलेगा पता है? वर्गमूल उसी का निकलेगा जिसका लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9, 6, 5, इसी का, अगर जिसके लास्ट में 1 रहता है, 4 रहता है, 9, 6, 5, उसी अंक का वर्गमूल निकलेगा, है ना। वर्गमूल किसका नहीं निकलेगा? तो 2, 3, 7, 8 का वर्गमूल कभी नहीं निकलता है। अगर कभी भी किसी अंक का लास्ट में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, उसका वर्गमूल कभी नहीं निकलता है। वर्गमूल किसका निकलता है? जिसके लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो। जैसे देखिए अगर मैं क्वेश्चन दूं इसका वर्गमूल निकलेगा? जैसे देखिए पहले इसको करते हैं, इसका वर्गमूल निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कितना है 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो लास्ट में कितना है? लास्ट में 2 है। तो पहले अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और क्वेश्चन के लास्ट में अगर 2 रहे, तो अगर आपको कहा है कि वर्गमूल निकालिए, तो आप कभी भी निकलेगा इसका वर्गमूल? कभी भी नहीं निकलेगा। और किसी भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहेगा तो वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा। जैसे 2 है तो कभी वर्गमूल निकलेगा? कभी भी नहीं निकलेगा। जैसे दे दें, निकलेगा वर्गमूल? कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि लास्ट में 4 है। वर्गमूल किसका निकलेगा? वर्गमूल उसी संख्या का निकलेगा जिसका अंत में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 है। जैसे देखिए 441 वर्गमूल निकलेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना है 1, ये है, जैसे ये 5 है ना, इसका वर्गमूल निकलेगा। जैसे देखिए लास्ट में किसी भी संख्या का 1 रहे ना, जैसे 1 है तो वर्गमूल निकलेगा। अगर दे दें इसका वर्गमूल निकलेगा? निकलेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना है 4, ठीक है। अगर दे दें हम इसका वर्गमूल निकलेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना है 9, और हम बहुत अंक लेते हैं। जैसे इसका निकलेगा वर्गमूल? इसका? हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना है 6, तो किसी भी संख्या के जैसे इसका निकलेगा वर्गमूल? हाँ, क्यों? क्योंकि लास्ट में कितना है 5, तो किसी भी संख्या के लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 है, उसी संख्या का वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा किसी का भी नहीं निकलेगा। ये देखिए आप क्वेश्चन में बताता हूँ। ये देखिए 1 का स्क्वायर करते कितना होता है? 1 × 1 कितना आता है 1, तो 1 का वर्गमूल निकलेगा? हाँ, क्यों निकलेगा? क्योंकि लास्ट में कितना है 1 है, जिसका लास्ट में 1 है, 4 है, 9 हो, 6 हो, 5 हो, उसका वर्गमूल निकलेगा। तो 1 का निकलेगा? हाँ, क्योंकि लास्ट में कितना है 1। देखिए कभी भी किसी के लास्ट में 1 रहेगा ना, तो ये तो 1 अंक है और लास्ट में कितना 1 है, तो इसका वर्गमूल निकलेगा। देखिए वर्गमूल जो है ना 1 है, तो 1 का वर्गमूल जो है ना, जैसे देखिए वर्ग 1 है, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 आता है तो इसका वर्गमूल जो है ना हम 2 ही चीज़ से लगा सकते हैं, 1 से या 9 से, है ना। किससे? 1 से या 9 से। जैसे देखिए अगर ये याद करना है आपको, जैसे ऐसे होगा 1, 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6 और 5, ये जो होता है ना, इसका कितना आता है 1, इसका कितना आता है 4, इसका कितना आता है 9, इसका 6, इसका कितना आता है 5। मतलब अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो लास्ट में ये अंक होना चाहिए, लास्ट में हमेशा 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6, या तो 5। अगर ये संख्या में अगर लास्ट में नहीं हो, ये सब सारा संख्या 5 में से कोई भी, तो आपका वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा बात। देखिए अगर लास्ट में किसी भी संख्या के 1 रहे ना, तो वर्गमूल 2 ही अंक से निकाल सकता है, या तो 1 से या तो 9। अगर लास्ट में 4 रहे तो वर्गमूल 2 अंक से निकलेगा, 2 से या तो 8 से। अगर लास्ट में 9 रहे तो वर्गमूल 2 ही अंक से निकल सकता है, या तो 3 से या 7 से। जैसे देखिए 3 तिया 9, 7 7 49, लास्ट में देखिए आता है ना। जैसे देखिए लास्ट में 1 है तो क्या किसका कैसे वर्गमूल निकलेगा? तो 1 से या 9 से। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? 1 का स्क्वायर 1 आता है। जैसे देखिए 9 का स्क्वायर 81, तो लास्ट में कितना आ रहा है 1। जैसे देखिए जिसका लास्ट में 4 हो, किसी भी संख्या का, जैसे आपको 4 का वर्गमूल निकालना है, अगर आपको हम 4 का वर्गमूल निकालने हैं तो इसका वर्गमूल किससे निकलेगा?
इसका वर्गमूल 2 ही अंक से निकल सकता है, या तो 2 से या तो 4 से। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 आता है, तो देखिए 4 मिल रहा है। या देखिए 8 का स्क्वायर 8 8 64 आता है, तो लास्ट में कितना मिल रहा है 4, है ना। जैसे देखिए अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 9 हो, जैसे हम दे दें आपको 729 का वर्गमूल निकालना है, तो लास्ट में कितना है, लास्ट में है 9। और कभी भी किसी संख्या के लास्ट में 9 रहता है तो वर्गमूल किससे निकलेगा, जैसे देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में कितना है, लास्ट में है 9, तो ये लास्ट में जो 9 है ना, इसका वर्गमूल 2 ही अंक से निकल सकता है, या तो 3 से या तो 7 से। जैसे देखिए 3 तिया 9, लास्ट में 9 आता है, या तो 7 7 49, लास्ट में कितना आता है 9 आ रहा है ना। जैसे देखिए किसी भी संख्या के अगर जैसे क्वेश्चन दे आपको 196 दे, तो इसका वर्गमूल किससे निकलेगा, जैसे लास्ट में कितना है, लास्ट में 6 है, और किसी भी संख्या के लास्ट में 6 रहेगा ना, तो वर्गमूल 2 ही अंक से निकल सकता है, या तो 4 से या तो 6 से। जैसे 4 से मतलब 4 छक 16, तो लास्ट में 6 आ रहा है ना। अच्छा अगर देखिए 6 है तो 6 छक 36, लास्ट में कितना 6। अगर 5 का है तो लास्ट में अगर 5 हो जैसे दे दे आपको 225, तो इसका वर्गमूल किससे निकलेगा, 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना, अगर ये समझ गए ना तो आपको वर्गमूल में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये देखिए आप क्वेश्चन अगर मैं 4 का वर्गमूल निकालें, कितना 4 का, तो देखिए 4 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो यहाँ देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5, तो इसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि लास्ट में कितना है 4, तो वर्गमूल कौन अंक से निकलेगा, तो देखिए 2 से लगेगा या तो 8 से लगेगा। तो देखिए पहले 2 से लगाते हैं, यहाँ पर 2 लगाएंगे ना, जैसे 2 से लगाते हैं तो देखिए 2 को 2 है तो 2 को करना पड़ेगा, है ना, गुना में, तो देखिए गुना कर दिए, 2 दूनी 4। तो कभी भी किसी का वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ 2 अंक लिखते हैं, तब ना जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आता है, और जब यहाँ 2 अंक लिखेंगे ना तो यहाँ 1 अंक लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 2 जोड़ देते हैं, हाँ वाला जुड़ता है, ठीक है, 2 जोड़ दिया कितना है 4, आइए 4 में से 4 गया, खत्म, कट गया। तो देखिए कभी भी है ना इसका दुगना ही यहाँ पर आता है, 2 दूनी 4, तो समझिए आपका वर्गमूल जो है सही बनेगा। जैसे देखिए 9 का बनाने जा रहा हूँ, जैसे 9 का देखिए 9 का है ना, जैसे देखिए 9 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में है 9, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 9 रहेगा तो वर्गमूल 2 ही अंक से निकलेगा, या तो 3 से या तो 7 से। तो पहले 3 से देखते हैं, 3 है ना, तो 3 को जैसे इधर गुना में है तो इधर ऐसे लिख देते हैं, गुना में, ये भी तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं 3 से, 3 तिया 9, यहाँ पर गुना होता है लेकिन यहाँ जुड़ता है, यहाँ जुड़ेगा यहाँ गुना होगा, तो 3 तिया 9, यहाँ गुना हो गया। और देखिए 2 को 3 यहाँ करेंगे ना तो 1 3 हमेशा यहाँ करते हैं, यहाँ अगर 2 3 लिखेंगे तो हमेशा यहाँ 1 3 लिखेंगे, और 3 तिया 9 आ गया। तो देखिए 3 3 जोड़ते कितना आ गया 6, आइए ये खत्म हो गया। तो देखिए 3 दूनी 6, इसका दुगना हमेशा यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दे आपको 16 का वर्गमूल निकालिए, छोटा से लेकर मैं आपको बड़ा वर्गमूल भी बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे है ना पहले छोटा से स्टार्ट करूंगा, स्मॉल से, इसके बाद आपको बिग तक पहुंचाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये देखिए 2 अंक है ना, तो कभी भी 2 अंक रहता है तो जोड़ा लगता है, ऐसा इसका ऐसे नहीं लगेगा, कभी भी 1 है तो 1 से लगा दे तो आ जाएगा 1, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, किसी भी अंक का जोड़ा लगता है। जैसे देखिए ये 1 अंक था तो इसको ऐसे ही बना देते थे, 1 अंक था 4 को ऐसे बना देते थे, लेकिन यहाँ 2 अंक है तो जोड़ा लगा बनाएंगे, मतलब बनाएंगे तो 16 को ही बनाएंगे हम, 1 अलग से नहीं लेंगे और 6 अलग से नहीं लेंगे, क्योंकि वर्गमूल में जोड़ा लगता है, मतलब पेयर लगता है, पेयर। तो देखिए 16 पेयर है ना, 1 अंक 2 अंक मतलब जोड़ा है, तो 2 को जोड़ा ले लिए। अब देखिए 16 है तो लास्ट में कितना है, लास्ट में है 6, किसी भी संख्या के अगर लास्ट में रहेगा 6 तो इसका वर्गमूल 2 ही अंक से बन सकता है, या तो 4 से या तो 6 से। तो किससे बनेगा, 4 से देखते हैं, शुरुआत में 4 गुने 4, तो लिखते हैं 4 गुने 4 कितना आया, 4 छक 16, तो मिल जाता है, तो हमको 6 से करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 4 से 2 को 4 लिखे तो यहाँ कितना लिखेंगे 1, और देखिए यहाँ 4 छक 16, 4 छक 16, तो यहाँ गुना कर दिए और यहाँ क्या होता है जुड़ता है, 4 4 8, ये देखिए खत्म। अब देखिए 4 दूनी 8, इसका दुगना हमेशा यहाँ आता है, ठीक है, ये भी कंप्लीट। अगर मैं आगे बनाऊँ 25 का वर्गमूल, तो देखिए ये भी पेयर है, जोड़ा लग जाएगा। लास्ट में कितना है 5, जिसका लास्ट में 5 होता है इसका वर्गमूल कभी भी एक ही अंक से लगता है, जिसका नाम है 5 से लगेगा। तो देखिए 5 का क्या है, 5 5 25, तो देखिए 2 अंक है, यहाँ गुना करेंगे 5 5 25, 5 5 जा 25 आ गया। यहाँ 2 को 5 है तो यहाँ लिखेंगे 1 5, तो 5 5 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10, तो देखो ये खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, मतलब इसका दुगना हमेशा यहाँ रहता है।
तो आप लोग समझ रहे हैं, उम्मीद है। देखिए आगे, अगर मैं 36 कर लूँ, 82 से देखिए आपको आसमान तक पहुँचाऊँगा, देखिए ना 36 है, तो देखिए 36 कहाँ है, इसका भी 2 को है तो पेयर लगेगा। देखिए 36 है ना, तो 36 कहाँ है, लास्ट में कितना आ रहा है 6, जिसका भी लास्ट में 6 होता है इसका वर्गमूल, देखिए 6 है, लास्ट में 6 है तो इसका वर्गमूल 2 ही अंक से बन सकता है, या तो 4 से या तो 6 से। तो देखिए पहले किससे लगाए, 4 से लगा के देखते हैं, और 4 से हम लगाते हैं, देखिए 4 से लगाते हैं, 1 4 और 2 4, तो 4 4 16 आता है। लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम 4 से नहीं लगाएंगे, एक और अंक है ना, इससे लगाएंगे। जैसे कितना है 6 है, तो 6 से लगाते हैं, 6 से लगाते हैं, देखिए 2 को 6, 6 6 6 6 36, तो आ रहा है 36, तो 6 6 2 को 6 मतलब यहाँ 1 6, तो देखिए यहाँ क्या है, प्लस गुना यहाँ किया जाता है, 6 6 36, तो यहाँ 2 को 6 है तो 6 6 जोड़ देंगे 12, यहाँ 6 6 36 कर दिए, 2 को 6 किए तो एक यहाँ 6 करेंगे, तो खत्म, 6 दूनी 12, आपको आंसर आ रहा है। अब देखिए मैं बनाता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, 64 का बनाता हूँ। देखिए 64 का है, तो देखिए पेयर है, 2 पेयर है, तो इसको लगा देते हैं। लास्ट में कितना है 4, 4 किसके लास्ट में है, ये जिसका लास्ट में 4 रहेगा उसका वर्गमूल या तो 2 से लगाएंगे या तो 8 से, तो 2 से लगेगा, 2 से लगाते हैं तो दूनी 4 होता है, तो छोटा हो जाता है ना, तो हमको लगाना है 8 से, तो 8 से लगाते हैं। तो देखिए 8 से लगाएंगे तो 8 8 64 आ जाता है ना, तो 2 को 8 सेम 2 8 उतार देंगे, खाली इसमें सीधा है, इसमें क्या कर देंगे, सीधा कर देंगे, इस तरह लंबा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यही 8 कर दिए, 8 8 8 8 64, 2 8 मतलब यहाँ 1 8, आई जोड़ देंगे 16, ये खत्म, कितना हुआ 8 दूनी 16, आ गया रिजल्ट आपका, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर क्वेश्चन आप बड़ा करते हैं, जैसे देखिए अगर क्वेश्चन रहे आपका 121, इसका वर्गमूल निकालिए, तो पहले देखिए कितना अंक है, 3 अंक है ना, तो हमको राइट से जोड़ा लगाना है, मतलब 2 को कहाँ हमको पेयर लगाना है, पेयर लगाना पड़ता है। जैसे देखिए 1 अंक है, 2 अंक है, तो इसको हम पेयर लगाएंगे, मतलब 1 अंक बचा है तो हमको ऐसा बनाना है, ऐसा अंक से मतलब वर्गमूल निकालना है कि हमको 1 अंक से लगना चाहिए। तो देखिए कौन अंक से लगेगा, देखिए पहले 1 बचा है ना, तो देखिए 1 से लगाएंगे हम, 1 इंटू 1 करेंगे, मतलब 1 गुने 1 करेंगे, कितना आएगा 1, तो ये खत्म हो जाएगा। कभी भी है ना वर्गमूल हम यही सबसे लगाएंगे, यही 9 अंक से हमेशा वर्गमूल लगेगा। तो देखिए 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 गुने 1 कितना करेंगे, कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ 2 1 तो यहाँ क्या 1 1 1 कर देंगे, हम बोले ना यहाँ 2 1 तो यहाँ 1, तो 1 1 1 आ गया। अब देखिए ये प्लस में जुड़ जाता है, 1 1 हो गया 2, हल्का इस तरफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 1 कट गया, अब उतारेंगे क्या 21, उतार दिया ना। अब देखिए लास्ट में कितना, यहाँ पर देखना पड़ता है, लास्ट में कितना है, लास्ट में है 1, कहाँ 1 यहाँ है, 1 के बगल, तो 1 जिसका लास्ट में 1 रहेगा ना, तो वर्गमूल 2 ही अंक से लगेगा, या तो 1 से या तो 9 से, तो पहले 1 से लगाते हैं। तो देखिए अगर 1 से हम लगाते हैं तो 1 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार, 1 का पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, यहाँ गुना करना पड़ता है ना, तो देखिए गुना किए तो कितना 1 का 1 1 दूनी 2 आ गया, मिल गया ना। यहाँ 2 1 लिखे तो यहाँ 1 1 करेंगे, तो देखिए कितना हो गया, 1 1 जोड़ेंगे, यहाँ जुड़ता है 2, यहाँ करेंगे 2, 1 कट जाएगा, तो कितना होगा 11 दूनी 22। तो इस मतलब किसका 121 किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, मतलब हम 11 गुने 11 करते हैं ना, तब आता है 121। तो इसकी अगर वर्गमूल बनाते हैं ना, तो समझे आपका वर्ग भी निकलता है, वर्ग से वर्गमूल भी बना सकते हैं, वर्गमूल से आप वर्ग भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कि मैं क्वेश्चन दूं 144, है ना, तो देखिए कितना अंक है 1 2 3, तो कभी भी 3 अंक रहे तो हमको पेयर लगाना है, मतलब जोड़ा, 2 अंक का जोड़ा लगाना है हमको राइट हैंड से, इधर से, ठीक है। तो लगा दिए, कितना बचा 1, फिर 1 बचा, 1 है तो 1 से लगाइए, 1 से लगाते हैं, 1 1 1 जा 1, 1 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाता है ना, यहाँ 2 को 1 लिखते हैं तो यहाँ 1 को करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1 1 2 आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा 44 का 2 को पेयर जैसे है ना, दोनों पेयर को उतारना पड़ेगा, भाग में क्या होता है 1 को उतारना पड़ता है अगर भाग रहता है तो, लेकिन यहाँ पर दोनों को उतारना पड़ता है, तो दोनों उतार दिए। अब देखिए लास्ट में कितना है, लास्ट में है 4, तो देखिए किसका लास्ट में 4 है, ये है ना, यहाँ लास्ट में कितना है 4, तो जिसके लास्ट में 4 रहेगा इसका वर्गमूल या तो 2 से लगेगा या तो 8 से, तो क्या लगा पहले 2 से देखते हैं चेक करके,
अगर 2 से लगाते हैं तो देखिए 2 को 2 लिखना पड़ेगा, 2 2 कर दिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ गुना करना पड़ता है, कर दिए तो देखिए मिल गया ना, तो इसको हम काट देंगे। अब देखिए यहाँ 2 को लिखे 2, तो यहाँ 1 2 लिखेंगे। अब देखिए प्लस कर देंगे, आज प्लस में मतलब 2 2 जोड़ देंगे 4 और 2, तो देखिए 12 दूनी 24 आ गया। अगर आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना का आ जाएगा 12 का स्क्वायर रूट। अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट। मतलब अगर आप वर्गमूल निकालते हैं इतना अंक का तो इसका वर्ग आ जाता है। और अगर 12 का ये वर्ग कहीं हम वर्गमूल कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हल्का बड़ा करते हैं क्वेश्चन और विस्तार करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन हम देते हैं 324। देखिए क्वेश्चन है ना, कितना अंक है, 1 2 3, तो हमको पेयर लगा देना है। कितना बचा, 3 बचा। तो देखिए 3 कोई अंक से कटता है, अगर एक से लगाते हैं कभी भी वर्गमूल जो है इतना ही अंक से लगेगा, 9 तक ही वर्गमूल लगता है। जैसे देखिए 1 का किए 1 1 जा 1, तो देखिए 3 से छोटा आता है। अगर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 4 बड़ा हो जाता है, तो हमको करना पड़ेगा 1 से, एक ऊपर तो एक नीचे आ जाता है, तो 2 1 मतलब यहाँ 1 1, तो देखा 1 का पहाड़ा पड़ेंगे एक बार कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 2 से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है, 4 बड़ा हो जाता है 3 से। ठीक है, तो 2 1 यहाँ 1 1 कर दिए, तो देखिए 2 1 1 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो 2 हो जाता है। ठीक है, 3 में से गया कितना बचा, 2, यहाँ कितना, देखिए पेयर दोनों उतार देंगे। भाग में क्या होता था, अगर भाग में दे दे इस तरह का, अगर भाग दे दे तो क्या करते थे, ऐसे लगाते थे, एक अंक उतारते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों पेयर उतारना पड़ता है। भाग में हम सिर्फ एक अंक उतारते थे, लेकिन यहाँ पर हम दोनों पेयर उतारेंगे। उतार लिए, अब देखिए आ गए ना, यहाँ लास्ट में कितना है, लास्ट में है 4। तो देखिए किसका लास्ट में 4 है, यहाँ पर किसी संख्या के भी लास्ट में 4 हो तो इसका वर्गमूल 2 ही अंक से लगाएंगे, या तो 2 से या तो 8 से। तो क्या से लगाएं, अगर 2 से लगाते हैं तो देखते हैं पहले 2 से लगा के, 2 से लगाते हैं तो 4 आता है। देखिए 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट रहा है, नहीं आ रहा है ना, सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो समझे आपका वर्गमूल गलत है। देखिए एक अंक और है 8 है, तो 8 से लगाइए। देखिए 8 है ना, 8 को 2 बार लिखिए, तो देखिए 8 8 64, 64 के हम देंगे 4, हाथ में बच गया 6, 8 दूनी 16, 16 6 कितना होता है, 22 होता है। यहाँ 2 8 तो यहाँ 1 8, देखिए प्लस में जोड़ देंगे 8 8, 16 का 6 हाथ में बचा 1 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए 18 दूनी 36। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन में हम कर दें इसका, कहेंगे वर्गमूल बनाइए, तो वर्गमूल बनेगा इसका, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है 8, और जिसका लास्ट में 8 रहता है, 7 रहता है, 3 रहता है, 2, उसका वर्गमूल कभी नहीं बनेगा। आप लोग ध्यान में रखेंगे ये सब बातें। वर्गमूल किसका बनता है, जिसका लास्ट में 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 5। देखिए अब क्वेश्चन अगर दे दे 441, इसका वर्गमूल बनेगा, हाँ देखिए आगे 441। तो देखिए पहले हमको पेयर लगाना पड़ेगा, इधर भी पेयर लग गया, 3 अंक है ना तो पेयर लग गया, इधर 1 अंक है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 4 है तो देखिए 4 आ रहा है ना, तो कौन अंक से लगाएं, अगर 1 से लगाते हैं 1 1 जा 1 आता है, अगर 2 से लगाते हैं 2 दूनी 4 मिल रहा है ना, तो ये दोनों लगाएंगे हम। 2 से लगाते हैं 2 यहाँ 1 2 नीचे, यहाँ 2 2 मतलब यहाँ 1 2, तो देखिए 2 2 गुना करेंगे, यहाँ गुना होता है 2 दूनी 4, और यहाँ जोड़ते हैं 2 2 4 हो गया। तो ये देखिए कट गया, कितना उतारे, भाग में सिर्फ 1 अंक उतारते थे, लेकिन जब वर्गमूल है तो दोनों अंक उतार देंगे, 41 का 41 उतार दिए। अब देखिए लास्ट में कितना है 1, जिसका लास्ट में 1 हो इसका वर्गमूल 1 से लगता है या तो 9 से, तो क्या लगाएं, 1 से पहले चेक करते हैं, यहाँ भी 1 तो यहाँ भी 1, तो देखिए 1 1 1 कितना आता है 1, 1 का पढ़ेंगे 4 बच 4, देखिए आ गया, मिल गया ना, तो समझे आपका वर्गमूल सही है। तो देखिए प्लस कर देते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 2 1 मतलब यहाँ 1 1, 21 दूनी 42, आपका आंसर रेडी है। एक आध दो बार बताते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं आज का क्लास। कुछ क्वेश्चन भी देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, और कल वो क्वेश्चन बताएंगे हम। ये देखिए अगर हम कर दें 45, ये क्वेश्चन कर दें, कैसे बनेगा देखिए। पहले देखिए 2 का पेयर लगाएंगे, कितना बचा 8, 8 है ना, तो देखिए 8 है तो देखिए 1 से लगाएंगे तो 1 आता है,
कम आता है, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 कम आता है, 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, अगर 3 से लगाते हैं यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाता है, तो 9 बड़ा हो जाता है ना। अब भाग में भी आप पढ़े भाग में भी कि बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे या तो कट जाना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, तो हम लगाएंगे 2 से, 2 लगाते हैं 2 दूनी 4, 2 2 मतलब यहाँ 1 2 प्लस कर देंगे 2 2 4, ठीक है। यहाँ 8 में से 4 गया, कितना बचेगा 4, और कितना उतारेंगे इसमें दोनों उतारेंगे 41 का 41, लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में है 1, कहाँ है 1, जिसका लास्ट में 1 रहता है इसका वर्गमूल या तो 1 से लगेगा या तो 9 से, तो क्या चीज़ से लगेगा, देखिए अगर 1 से लगाते हैं तो देखिए तो 1 आता है 4 आता है, गलत हो जाता है, 1 से नहीं लगेगा, तो 9 से लगाएंगे हम, 9 से लगाते हैं तो देखिए कहाँ है 9, यहाँ है 9, 2 को 9 लिख देते हैं, 9 9 81, 81 के क्या देंगे, 81 के 1 देंगे, हाथ में बच गए 8, 9 चक 36, 36 सब 8 44, देखिए मिल गया ना। तो देखिए यहाँ 2 को 9 किए तो यहाँ 1 9, इसको जोड़ देंगे आ गया है ना, ठीक है, इसको काट देंगे 29 दूनी 58, बस क्लियर, एवरीथिंग इज इजी, इट इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ, आप पर निर्भर करता है आप किस तरह समझते हैं। देखिए हो गया ना। देखिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, अब क्वेश्चन हम क्या लें, तो देखिए अगर मैं क्वेश्चन लूँ 1225, 4 अंक का लेता हूँ, देखिए 1225 है ना, तो देखिए कितना अंक है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो पहले हमको क्या काम करना पड़ता है, पहले हमको पेयर मतलब जोड़ा लगाना पड़ता है, 2 का जोड़ा लग गया और इसका भी जोड़ा लग गया, तो इसमें कुछ बचा नहीं, मतलब हमको पेयर का ही काम करना पड़ेगा, जैसे 25 का 25 पेयर और 12 का 12, मतलब कभी भी हमको 1 का नहीं बनाना पड़ेगा अकेले, हमको 12 का ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए 1 से लगाते हैं 1 1 1 1 आता है कम है, 2 लगाएंगे 2 दूनी 4 कम है 12 से, 3 तिया 9 कम है 12 से, 4 चक 16, 16 बड़ा हो जाता है ना 12 से, तो हम लगाएंगे 3 तिया 9, 3 से लगाएंगे, 3 ऊपर तो 3 नीचे भी, 3 तिया 9, 2 3 मतलब 1 3, इसको जोड़ देंगे 3 3 6, 12 में से 9 जाता है 3 बचता है, घटाएंगे थे ठीक है, इसको उतार देंगे 25 से तो 25 का 25। अब देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, लास्ट में 5 है, तो किसका लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है, जिसका लास्ट में 5 है ये तो 5 से लगता है, तो देखिए 5 यहाँ है ना, 5 से लगा देंगे, 5 नीचे तो 5, 2 5 है तो 1 ऊपर, ठीक है। तो देखिए 2 5 मतलब 1 5, 5 5 25, हाथ में बचा 2, 5 6 30, 30 2 32, कट गया, यहाँ जुड़ जाता है 5 5 10 के 0, हाथ में बचा 1 और 7, 35 दूनी 70 आ गया, 5 अंक बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन कितना पेयर है, एक प्लांक कितना डिजिट, 1 2 3 4 5, कितना डिजिट है 5 डिजिट है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो पहले पेयर लगाएंगे 2, फिर पेयर लगाएंगे 2, कितना अंक बचा 1 बचा, 2 का पेयर लगा दिए, 2 का पेयर लगा दिए, कितना अंक बचा 5। तो देखिए 5 से तो 1 से लगाते हैं 1 आता है, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4 आता है, छोटा है, अगर 3 से लगाते हैं 3 तिया 9 बड़ा हो जाता है, तो हमको लगाना पड़ेगा 2 से, 2 से लगाएंगे 2 2 2 है ना, 1 2 2 को लिखें, यहाँ 2 को मतलब यहाँ 1 को, 2 दूनी 4, देखिए 2 2 कितना हो जाता है प्लस 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाता है, अगर है ना, तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचता है, ठीक है। अब देखिए हमको उतारना पड़ता है पेयर, 33 का पेयर उतारना पड़ेगा, उतार लिए। अब देखिए कौन अंक से लगाए कि 133 से कम आना चाहिए या तो कट जाना चाहिए, देखिए क्या चीज़ से लगाए, अगर 1 से लगाते हैं तो 41 आता है, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे कितना आता है देखते हैं, 2 से लगाते हैं तो आता है 4 और 8 84 आ रहा है, अगर 3 से लगाते हैं तो, अगर 3 से लगाते हैं तो आ जाता है 9 और 12 129, 3 से लगाते हैं हो जाता है 129, तो 3 से लगेगा क्योंकि 129 भी कम आता है 133 से, अगर 4 से लगाएंगे बड़ा हो जाता है, जैसे देखिए 16 के 6 हाथ में बचा 1 आ जाता है 17, 176 बड़ा हो जाता है 4 से 176 हो जाता है, इसीलिए हम लगाएंगे 3 से, जैसे देखिए 3 से लगाएंगे तो 2 3 है तो 1 नीचे हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चक 12, 2 3 मतलब यहाँ 1 3, इसको जोड़ देंगे 3 3 6 4 का 4, ठीक है। अब देखिए कितना बचा, 3 में से 9 जाता नहीं, इससे लेंगे 1
तो हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा 4, ये बचा 2, कट जाएगा कट जाएगा। अब कितना बचा है 1 साथ, इसको उतार लेंगे। लास्ट में कितना आ गया, लास्ट में कितना है 1, है ना। जब हम पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं अंत में जो आएगा उस पर हम डिपेंड करेंगे। जैसे देखिए लास्ट में कितना आया, लास्ट में है 1, मतलब 1 से बनेगा या तो 9 से बनेगा। क्या चीज़ से बनेगा, यहाँ 6 है तो 1 से बनेगा, 1 से लगाते हैं, 1 से लगाते हैं तो देखिए कभी भी 2 1 देना पड़ता है, 1 1 2 1, तो 2 1 कर दिए तो यहाँ 1 1, तो देखिए इतना आ गया, 6 का 6 आ गया, 4 का गुना करेंगे इतना आ जाता है, ख़त्म। 1 1 जोड़ देंगे 2 6 4, है ना। इतना का दुगुना करेंगे 2 दूनी 4, है ना, आ जाता है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2 आ जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन 6 अंक का, ठीक है। देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 2 का पेयर, 1 2 2 का पेयर, 1 2 2 का पेयर, इसमें तो 1 अंक बचा ही नहीं है। देखिए कितना अंक है, हो गया ना। तो देखिए 2 का पेयर है ना। अब देखिए लास्ट में 6 है, तो आप ध्यान में रखिए, अभी से देख लीजिए लास्ट में 6 है ना, तो कभी भी लास्ट में आएगा नहीं इसका, तो हमेशा 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो देखिए क्या आएगा लास्ट में, ठीक है, लास्ट में कितना 6 है, तो कभी भी इसका लास्ट में जब बनाएंगे ना तो या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो देखिए 44 है, 1 से लगाएंगे 1 आता है, 44 से बहुत छोटा है, 2 से लगाएंगे 4 आता है, ये भी छोटा है, 3 3 9, ये भी बहुत छोटा है, 16 भी छोटा है, 25 भी, 36 भी छोटा है, 7 7 49, 49 बड़ा हो जाता है। अगर 7 7 49 लगाते हैं तो 44 से बड़ा हो जाता है, तो हम देंगे प्रीफर 36 को, मतलब 6 से, 6 लगाएंगे हम, 6 लगाते हैं तो 6 छक 36, जैसे देखिए 6 छक 36, यहाँ 2 6 मतलब यहाँ 1 6, यहाँ जोड़ देंगे 6 6 12, तो देखिए 4 में से 6 जाता है नहीं, तो लेंगे इससे तो 14, 14 में से 6 गए 8, ये हो जाएगा 8, और ये खत्म। अब देखिए 35 का 35 उतारेंगे पेयर, है ना। अब देखिए कौन अंक से लगाएंगे यहाँ पर, 35 का 35, देखिए कौन अंक से लगाएंगे यहाँ पर, 835 है, तो देखिए 1 से लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे तो 121 आ जाता है, छोटा है। 2 से लगाएंगे तो ये भी छोटा हो जाता है। अगर हम 3 से लगाएंगे, देखिए अगर 3 से लगाते हैं ये भी बहुत छोटा हो जाता है, 4 से भी छोटा लगाएंगे, है ना। 5 से लगाते हैं तब भी देखते हैं 5 से लगा के, 25 के 5 हाथ में 2, 625 आता है। 6 से लगा के देखते हैं, है ना। जैसे यहाँ 12 का 12 रहेगा, 6 से हमको यहाँ काम करना पड़ा, जैसे 5 से 3 से, तो देखिए 36 के 6 756 आता है, ये भी छोटा है। अगर हम 7 से लगाए तब 7 से लगाते तो बड़ा हो जाता है, तो हमको लगाना है 6 से, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ हम लगाएंगे 6 से, 6 से लगाते हैं, 6 छक 36, हाथ में बचा 3, 12 3 15, हाथ में बचा 1, 6 1 7 आ गया ना। तो देखिए 2 6 मतलब 1 6, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 2 हाथ में बचा 1 3 1 आ गया इतना ना। अब देखिए 5 में से 6 जाता नहीं, तो लेंगे 5, 15 में से 6 जाएगा 9, ये दिया इसको तो बचा 12, 12 में 5 जाएगा 7, ये हो जाएगा खत्म। देखिए इतना बचा, यहाँ कितना है उतारेंगे हम 56, 2 का पेयर है, 2 को उतार दिए। अब देखिए लास्ट में कितना है 6, कहाँ लास्ट में 6, ये या तो 4 से लगेगा या तो 6 से, तो 4 से पहले लगाते हैं। अगर 4 से लगाते हैं 16 के 6 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 मिल रहा है, यहाँ 5 यहाँ 9 है, मतलब 4 से नहीं लगेगा। अगर हम लगा 6 से तो 6 देखते हैं, 36 के 6 हाथ में बचा 3, 12 3 15, 5 हाथ में बचा 1, 19 के 9 हाथ में बचा 1 7, मतलब 6 से लग जाता है। 2 6 मतलब 1 6, 6 6 12 के 2 हाथ में बचा 1 3 आ जाता है, मतलब कैलकुलेशन इसका कंप्लीट हो जाता है। मतलब आज का क्लास आप लोग समझ गए हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 3 7 8 का रहेगा, कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है ना। जिसका लास्ट में 1 हो, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, इसका वर्गमूल निकलेगा और यही अंक से। अगर 1 रहे तो 1 9 से लगेगा, 4 रहे 2 8 से, 9 रहे 3 7 से, 6 रहे 4 6 से। ये सबको याद क्या है, जैसे देखिए एक का पढ़ना है, इस तरह याद करना है ना। फिर हाँ 1 2 3 4 हो गया, यहाँ से फिर 9 लगा दो, 9 8 7 6 बाकी 5, देखिए
है ना, बाकी यहाँ कॉमा दे दीजिए, पहाड़ा पढ़ के याद कीजिए, है ना, एक का एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, और फिर उल्टा कर दे 9 8 7 6, इसमें रहेगा तो एक, सब सिंपल है, आप याद कीजिए, सब सिंपल है। अब देखिए कम से कम स्क्वायर जो है ना, आप कम से कम 20 या 30 तक याद कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक में आगे सुविधा हो, मैथ एकदम शानदार से बने, और मैथ में कम से कम 98 99 या 100 तक भी लाना है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन मैं देता हूँ आज बनाने के लिए, कल के लिए। तो 2 क्वेश्चन में आता है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। और एक क्वेश्चन देता हूँ 1156, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, और एक है 3 अंक का, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे दिया हूँ, है ना। कल उम्मीद है कि आप बना के लाएंगे, ठीक है। तो गुड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर।